जय हिंद दोस्तों। उत्तराखंड वन दरोगा के लिए हम चैप्टर वाइज एमसीक्यू को सॉल्व कर रहे थे। आज की क्लास में मैंने जो फिजिक्स के जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं सारे के सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ पे करवा रखे हैं। ठीक है, हर चैप्टर से हर फॉर्मूले से मैंने क्वेश्चन यहाँ पे बना रखे हैं, तो आप लोग जरूर इस क्लास को देखिएगा। ठीक है, सिलेबस के अनुसार पूरा सिलेबस रहेगा। इसमें जो भी क्वेश्चन आएंगे सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। पेपर में यही क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जरूर इस क्लास को आप देखिएगा। हम देखेंगे इसको एक या दो क्लास में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लगभग हमने इसमें 50 से 60 क्वेश्चन से भी ज्यादा ले रखे हैं। तो अगर देखेंगे जितने क्वेश्चन जितने टाइमिंग में हो गए, अगर 30 से 35 मिनट में हो जाते हैं तो एक ही क्लास कवर कराएंगे। अगर ज्यादा टाइम लगेगा फिर हम दो क्लास कवर करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला है आपके सामने। 1 केजी की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है तो गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य होगा। मान लीजिए जी बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। ठीक है, सबसे पहले आपको बेसिक चीजें आनी चाहिए। तो पहले मैं आपको कार्य के तीन फॉर्मूले, पहले हम सारे कार्य के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो कार्य कार्य के तीन फॉर्मूले होते हैं। एक तो होता है W बराबर mgh। m द्रव्यमान होता है, जी आपका यहाँ पर जो जी का मान दिया होगा ये होगा जो ग्रेविटी होती है, और h आपकी हाइट होगी। ठीक है, और एक फॉर्मूला होता है W बराबर F.S, और अगर एंगल दिया होगा तो कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। तो 2 से 3 फॉर्मूले हैं, इसको पहले आप ध्यान से देखिएगा। इसके बाद भी एक आध कार्य के फॉर्मूले और आते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन आते रहेंगे उस हिसाब से मैं आपको सॉल्व करवाते रहूंगा। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन। अब क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है। 1 केजी दिया है तो m की वैल्यू दे रखी है। जब भी केजी देगा, केजी का मतलब होता है द्रव्यमान दिया गया, और द्रव्यमान कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। ठीक है, ऊंचाई ऊंचाई मतलब हाइट, हाइट कितनी दे रखी है, हाइट दे रखी है 10 मीटर। तो फिर पूछ क्या रहा है, कार्य, कार्य का अब इसमें लगेगा फॉर्मूला, और जी यहाँ पर 9.8 होता ही है। ठीक है, ये दिया ही गया है। तो अब आपको याद करना होगा कि ऊंचाई तक उठाया जाता है गुरुत्व बल के। अब गुरुत्व बल के विपरीत हम कार्य कर रहे हैं। अब कोई जमीन, अब गुरुत्व बल नीचे को लगता है, हम क्या कर रहे हैं, उठा रहे हैं। उठाने में क्या होता है, गुरुत्व बल विपरीत होता है। तो इसका मतलब क्या होगा, जो हमारे यहाँ पे बल होगा वो नेगेटिव में आएगा। तो इसका मतलब दो, ऑप्शन नंबर 2 और 4 तो हो नहीं सकते हैं, या तो 1 होगा या 3 होगा। तो फॉर्मूला लगता है W बराबर mgh। W बराबर m कितना है, m दे रखा है आपको 1, इंटू जी 9.8, और इंटू h कितना दिया है, h दिया है आपको 10। 10 से गुणा करेंगे तो W बराबर आएगा 98, और ये ऊपर की ओर उठा रहे हैं तो माइनस का, तो माइनस का 9.8 आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो आपका क्या होगा आंसर, आंसर पहला आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर हम सॉल्व कर चुके हैं। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है आपके सामने, ध्यान से इसको पहले पढ़ लीजिए। ठीक है, एक कुली 13 केजी सामान को जमीन से 1.5 मीटर उठाकर अपने सिर पर रखता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य। सेम क्वेश्चन है, वही फॉर्मूला लगेगा, W बराबर mgh। ठीक है, तो W बराबर यहाँ पर m की वैल्यू कितनी दे रखी है, 13, जी दे रखा है 10, और 1.5 दे रखा है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 13 इंटू 15 हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 195 आता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर दूसरा हो जाएगा, 195 हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर दूसरा हम सॉल्व कर चुके हैं। ध्यान से आप देखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा है। एक कार 50 न्यूटन के स्थिर बल के साथ 100 मीटर की दूरी तय करती है तो कार द्वारा किया गया कार्य होगा। अब यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा वो चेंज हो जाएगा। अब वो लगेगा आपका W बराबर F.S। अगर आपको यहाँ पर एंगल दिया होता तो आपको cos थीटा भी रखना पड़ता, लेकिन एंगल नहीं दिया है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो W बराबर F कितना दिया है, जब भी न्यूटन, बल का मात्रक होता है न्यूटन, तो 50 इंटू, और दूरी कितनी दे रखी है, 100। अब 50 इंटू 100 करेंगे तो 5000, और 5000 किस में, ऑप्शन नंबर 2, 5000 जूल इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा है। यदि किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है तो उसके द्रव्यमान ज्ञात करें। अब हमें निकालना है द्रव्यमान। द्रव्यमान निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है F बराबर m इंटू ए। आपको ए या जी जो जो भी दिया होगा, ए जो होता है त्वरण होता है, जी जो होता है गुरुत्वीय त्वरण होता है। अब कोई चीज भार की बात कर रहा है तो वहां पर जी लग जाएगा, तो F बराबर m इंटू जी हो जाएगा। ठीक है, तो F की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है 200। F दे रखा है 200 बराबर m की वैल्यू हमें निकालनी है,
और जी इसके हम नीचे रख देते हैं, अपॉन क्या हो जाएगा 10। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 20। तो यानी कि आपका आंसर क्या होना चाहिए, आपको निकालना है द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक होता है केजी, तो यानी कि आपका 20 केजी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको शॉर्ट में भी कर सकते हो, आपको अगर यूनिट पता है, आपको निकालना क्या है, द्रव्यमान निकालना है। ठीक है, और सब में आंसर 20 20 20 देगा, आना तो 20 ही है, इसका मतलब आपको इतना ध्यान रखना है कि द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है। द्रव्यमान का मात्रक केजी होता है, तो आपको ऐसे सीधे सीधे आंसर भी कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5वां दिया गया है। तो मैंने सारे चैप्टर जितने हैं वहां के सारे क्वेश्चन ले रखे हैं। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल सहित 10 मीटर की दूरी तक ट्रॉली को खींचता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य होगा। अब वही फॉर्मूला लगेगा, W बराबर एफ एस। ठीक है, तो 50 इंटू 10 करेंगे तो 500 हो जाएगा, सीधे सीधे आपका आंसर नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है। यदि एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करता है और किया गया कार्य 2000 जूल है तो लागू किया गया बल। अब आपको थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर दिया। ठीक है, अब फॉर्मूला होता है W बराबर एफ डॉट एस होता है। अभी आपको दूरी दे रखी है और क्या दे दिया, ये W की वैल्यू दे दी, कार्य की वैल्यू दे दी, निकालना क्या है F। तो F निकालने के लिए F बराबर क्या करना होगा, W अपॉन एस। ठीक है, अब W की वैल्यू कितनी दे रखी है, 20,000, तो 20,000 रखो यहाँ पर और डिवाइड बाई किससे कर दो, 4000 से। ठीक है, तो 0 से 0, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, इससे ये 0 कट जाएगा, 4 से कटेगा 5 बार, तो 5 न्यूटन। 5 न्यूटन कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां है, एक आदमी 20 केजी का भार भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है। ठीक है, एक इंसान है, 20 केजी का भार 5 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य। अब वही पहला वाला फॉर्मूला लग जाएगा, W बराबर, मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस के लिए आपको ऐसे क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, ताकि आप बार बार देखोगे तो आपको अच्छे से आप सॉल्व कर पाओगे। तो W बराबर MGH 20 गुणा 5 गुणा 10, 20 पंचे 100, 100 1000, तो 1000 हो जाएगा। अब देखो आपको नॉर्मल आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते थे। अब कार्य का मात्रा क्या होता है, जूल होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, जूल सीधे सीधे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8वां है। एक साइकिल सवार 10 मीटर तक फिसलते हुए रुकता है। इस प्रक्रिया के दौरान सड़क के कारण साइकिल पर लगा गया बल 200 न्यूटन है और यह गति का प्रत्यक्ष प्रतिरोध है, तो साइकिल द्वारा सड़क पर किया गया कार्य। अब यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा W बराबर एफ डॉट एस कॉस थीटा। अब देखो, सड़क पर साइकिल बल गति प्रत्यक्ष प्रतिरोध साइकिल द्वारा सड़क पर, यहाँ पर कॉस थीटा की जो वैल्यू होगी वो 90 हो जाएगी। ठीक है, और कॉस 90 का वैल्यू होती है 0, तो जो कार्य होगा वो आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 8वें का आपका 2 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2। 9वां क्वेश्चन है, 20 किलोवाट के इंजन द्वारा 10 सेकंड में किया गया अधिकतम कार्य कितना होगा। ठीक है, तो किलोवाट ही है, तो किलोवाट का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, W बराबर P बराबर होता है W अपॉन T। ठीक है, आपको निकालना क्या है, W निकालना है, तो W बराबर P इंटू टी हो जाएगा। अब P इंटू टी करेंगे, ये पावर का याद करना, P बराबर W अपॉन टी। W क्या होता है, कार्य, T क्या होता है, समय। ठीक है, और P क्या होता है, पावर यानी कि शक्ति होता है। ठीक है, शक्ति दे रखा है कितना, 20, 20 और टाइम दे रखा है 10, 20,200, और 200 किसमें होगा, किलो जूल में। ठीक है, किलो जूल आपका आंसर किसमें होगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10वां है। 100 वाट के एक इलेक्ट्रिक बल्ब का प्रयोग प्रतिदिन 8 घंटों के लिए किया जाता है तो दिन में बल्ब द्वारा किया जाने वाली ऊर्जा यूनिट में होगी कितनी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको वाट में दिया है, वाट को आपको किलो वाट में चेंज करना होगा। ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पे घंटे में दिया है, तो आप इसको किस में कन्वर्ट कर लो, किलो वाट में। तो 100 वाट आपको मेनली फॉर्मूला वही लगेगा, डब्ल्यू अभी जो लगाया था, डब्ल्यू बराबर पी टी। ठीक है, अब पी कितना है, यहाँ पर पी दे रखा है 100 और टी दे रखा है यहाँ पर 8, लेकिन हमें कन्वर्ट किस में करना है, इसको किलोवाट में। जब भी किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से किससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 0 से 1 जीरो कटा, इस 0 से ये 0 कटा, तो 10 से 8 में डिवाइड करेंगे तो 0.8 आएगा, और 0.8 आपका ऑप्शन नंबर 4 में है। ठीक है, तो धीरे धीरे हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं। आज जितने भी क्वेश्चन हो जाएंगे उसके बाद ज्यादा क्वेश्चन हम कल करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 11 है, 20 न्यूटन का एक बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, तो वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित हो तो किया गया कार्य है। अब आपको देखो, यहाँ पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। सब में आंसर 80 80 80 दे रखा है। बस कार्य का मात्रा क्या होता है, जूल होता है। कार्य का मात्रा जूल होता है, सीधे सीधे आंख बंद करके आंसर कर दो, ठीक है। तो 11 का क्या हो जाएगा, 4 आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, 12वां क्या दे रखा है, आरआरबी ग्रुप डी में भी पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। 17 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 5 कूलाम के आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया काम कितना होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा आपके लिए टफ पड़ जाएगा, टफ नहीं मतलब फॉर्मूला हो जाएगा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है W बराबर V इंटू क्यू। V यहाँ पर विभवांतर होता है, Q यहाँ पर आवेश होता है, ठीक है। एक फॉर्मूला ये होता है। तो W बराबर V कितना है, 17 और गुणा 5, 17 पीछे 85। तो 85 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन है जो मैंने अभी करवाया था वहां पर, लेकिन यहाँ पर क्या करना है, 100 वाट एक इलेक्ट्रिक बल्ब में प्रतिदिन 8 घंटे का उपयोग किया जाता है, तो इसमें किया द्वारा किया गया एक सप्ताह में यूनिट की खपत होगी। तो पहले आपको उतना ही याद करना है, 0.8 तो आपने किया होगा ना, तो 0. इससे पहले मैं भी सॉल्व किया था, तो 0.8 इसका आंसर आया था। अब गुणा इसको 7 से गुणा कर दो, 7 56, तो 56 यानी कि 5 पॉइंट लगभग कितना हो जाएगा, 0.56 है। तो 13वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। अभी मैंने ऊपर सॉल्व किया है, लगभग 9वां या 10वां क्वेश्चन था, तो बस 0.8 इसका आंसर आया था। उसी को क्या करना है, आप एक सप्ताह का निकालना है, तो सप्ताह में 7 दिन होते, तो 7 से सीधे मल्टीप्लाई कर दो, तो 0.56 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नहीं, 5.6 आएगा, अगर हम करेंगे तो 5.6, सॉरी 0.5 ना 5.6 आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आपसे, अब ये अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आ गए, ठीक है। अब थोड़ा मैंने अलग लेवल के क्वेश्चन भी हैं इसमें, वो भी हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि 12 केजी, 12वां क्वेश्चन नहीं है, नॉर्मल आप क्वेश्चन नंबर नहीं डाल रखे यहाँ से, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग मिक्स से क्वेश्चन दे रखे हैं, तो नंबरिंग डालने में थोड़ा दिक्कत हो रही थी, तो मैंने नंबरिंग नहीं डाले हैं। 12 केजी के एक वस्तु को भूमि से एक निश्चित ऊंचाई पर रखा गया है। यदि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 600 जूल है, तो संदर्भ में उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला भी होता है P बराबर mgh होता है, ठीक है। सेम जैसा कार्य का होता है वैसे स्थितिज ऊर्जा का भी फॉर्मूला होता है, P बराबर mgh होता है। m दे रखा है यहाँ पर 12, g आपको 10 का यूज करना है, और हाइट आपको निकालनी है। हाइट आपको निकालनी है, जबकि स्थितिज ऊर्जा कितनी दे रखी है, 600 इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ से 0 से ये 0 कट जाएगा, ये 12 से कितनी बार कट जाएगा, 5 बार। तो h की वैल्यू आएगी 5। अब 5 किस ऑप्शन में है, तो 5 आपके, तो आपको निकालना क्या है, हाइट। तो हाइट किस में निकलती है, मीटर में, तो 5 मीटर, माइनस में नहीं निकलेगा, आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 में होगा, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन दोनों सेम हो गए, दोबारा टाइप हो गया, तो इसलिए ये भी आंसर सेम होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 11 केजी की एक वस्तु जब भूमि में 7 मीटर की ऊंचाई पर हो, तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होती है, तो दिया गया है। तो आपको ऊर्जा निकालनी है, ठीक है। तो 11 केजी, वही स्थितिज ऊर्जा ही निकालनी पड़ेगी आपको। तो वही P बराबर होता है mgh, ठीक है। तो यहाँ पर 11 गुणा 7 गुणा 9.8, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर टाइम लगेगा, तो सीधे सीधे 754.6 जूल इसका करेक्ट आंसर होता है, मल्टीप्लाई करके, ठीक है। आप लोग कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12वां क्या कह, सॉरी क्वेश्चन है, 12 केजी के एक वस्तु को भूमि में एक निश्चित ऊंचाई पर रखा गया है, स्थिति ऊर्जा 480 जूल है। सेम क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क है। इसमें क्वेश्चन नंबर में ए डाल देता हूँ, ठीक है। ए का आंसर आप लोगों को बताना है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, आप लोगों को कमेंट करना है, ठीक है। जैसे अभी मैंने सेम इसके पहले वाला क्वेश्चन कराया था, सेम वही क्वेश्चन है, वहां पे 600 जूल दिया था, यहाँ पे 480 जूल दे रखा है, ठीक है। बस इसको आप ध्यान से सॉल्व कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 5 केजी है, प्रारंभ में विरामावस्था में थी, उस वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लगता है, तो 10 सेकंड के बाद वस्तु द्वारा गतिज ऊर्जा क्या होगी।
ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा ठीक ठाक लेवल का है। ऐसे क्वेश्चन बनने के आपके पूरे पूरे चांसेस रहेंगे। ठीक है, अब गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, के ई बराबर हाफ एम वी स्क्वायर होती है। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है, सबसे पहले इसमें आपको एम की वैल्यू दे रखी है 5 kg, वी निकालना है। अब वी निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा, टी भी दिया है, तो हम क्या करते हैं, पहले ए निकालते हैं क्योंकि हमें ए की भी जरूरत पड़ेगी। तो एफ बराबर एक एम ए फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें ए निकालने के लिए एफ की वैल्यू दे रखी है 20। ठीक है, और इंटू 20 बराबर एम की वैल्यू दे रखी है 5 ए। तो ये 5 से 4 बार कटेगा, तो ए कितना निकल गया यहाँ से 4। तो ए तो निकल गया 4 मीटर पर सेकेंड, ए की वैल्यू निकल गई। अब हम गति का पहला समीकरण लगाएंगे, v बराबर u प्लस ए टी। अब विराम, प्रारंभ में विराम अवस्था में u क्या होती है, प्रारंभिक दूरी, और v क्या होती है, अंतिम दूरी। a त्वरण होता है, t समय होता है। ठीक है, तो अब हमें निकालना v है, तो v बराबर u कितना हो जाएगा, 0। हमने a पहले इसलिए निकाला, यहाँ पर हमें a की जरूरत थी, तो a की जगह हम क्या रख देंगे, 4, और t यहाँ पर 10 दे रखा है। तो v कितना निकल गया यहाँ पे, 40। 10 चौको 40, तो v की वैल्यू कितनी निकल गई है, 40। ठीक है, अब v 40 निकल गया। अब फॉर्मूला हमें लगाना है किसका है, काइनेटिक एनर्जी का, तो हाफ एम वी स्क्वायर होता है। तो हाफ एम की वैल्यू दे रखी है 5 इंटू वी, 40 इंटू 40, स्क्वायर है तो 2 बार लिखना जरूरी है। ठीक है, तो 2 से काटेंगे इसको 20 बार, 20 100 चौको 4000। तो यानी कि आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा, 4000 है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ध्यान से पढ़ना। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा 3 फॉर्मूले लगे इसमें, पहला एफ बराबर एम ई लगा, दूसरा बात गति का जो पहला समीकरण होता है v बराबर u प्लस ए टी, फिर तीसरा जो क्वेश्चन यहाँ पे, तीसरा जो फॉर्मूला लगा के ई बराबर हाफ एम बी स्क्वायर। ध्यान से इसको पढ़िएगा। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 kg मात्रा का एक पत्थर विराम अवस्था से एक पहाड़ी के शीर्ष से नीचे गिरता है, तो 5 सेकंड बाद इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। ठीक, ठीक है, तो इसकी गतिज ऊर्जा निकालने के लिए आपको फॉर्मूला वही हाफ एम वी स्क्वायर रखना होगा। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले क्या निकालना होगा, के जी दे रखा है, टी दे रखा है, और जी दे रखा है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस फॉर्मूले से, जो पहला फॉर्मूला होता है गति का, v बराबर u प्लस, अभी g दिया है तो a की जगह g t रख देंगे। ठीक है, तो v निकालेंगे, v बराबर u कितना हो जाएगा, पत्थर विराम अवस्था में, विराम अवस्था से एक पहाड़ी के शीर्ष नीचे गिरता है तो 0 हो जाएगा, प्लस जी कितना है, जी आपको 9.8 दे रखा है, 9.8, और इंटू क्या करना होगा, 5। तो 5 करेंगे तो 5 है 40, तो इसको हम सॉल्व करते हैं, 9.8 इंटू 5, 5 है 40 की जगह हज़े लगो 4, 5 9 45, और 4 49, तो आपका 49 आंसर कितना हो जाएगा, 49। ठीक है, तो अब आपको सॉल्व क्या करना है, आपको के ई बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो हाफ एम की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 इंटू वी स्क्वायर 49 का स्क्वायर। ठीक है, तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 49 का स्क्वायर होता है 2401, तो एक आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है वो दिया है आपको ये, अभी हम केवल पहले ही चैप्टर का, अभी जो पहला चैप्टर आपको कार्य ऊर्जा और शक्ति वाला जो चैप्टर है उसके ही न्यूमेरिकल अभी देख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर आएगा, उसके भी हम न्यूमेरिकल देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर ये क्या कह रहा है आपको, 30 kg भार की एक वस्तु 5 मीटर पर सेकंड की समान वेग के साथ आगे बढ़ रही है, तो वस्तु द्वारा प्राप्त गतिज ऊर्जा क्या होगी। वही फॉर्मूला, के ई बराबर हाफ एम वी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो हाफ एम वी स्क्वायर होता है, तो इसमें 30 kg एम दे रखा है, 30 kg, और वी दे रखा है यहाँ पर 5। तो यहाँ पर इस नॉर्मल फॉर्मूला ही है, हाफ टू 30 गुणा 5 का स्क्वायर 25, तो इसको काटेंगे हम 2 से 15, 25 गुणा 15 करते हैं, कितना आता है, 25 गुणा 15, 25 की 5, सब में 375 ही है, तो ठीक है, इसको करने की जरूरत नहीं, तो आंसर तो 375 ही आना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 375 किसका, अब गतिज ऊर्जा निकालनी है, गतिज ऊर्जा का मात्रा क्या होता है, जूल, तो 375 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
थोड़ा यहाँ पर भी दिमाग लगाना है। अब क्वेश्चन नंबर दिया गया है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 200 ग्राम द्रव्यमान, ये 200 ग्राम में दे दिया है, ठीक है। तो पहले इसको किस में कन्वर्ट करोगे आप लोग, पहले किस में कन्वर्ट करना होगा इसको, के हजार यानी कि केजी में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो 200 ग्राम को पहले केजी में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड किससे करना होगा, 1000 से। तो जीरो से जीरो कट जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 2 से 1/5 आ जाएगा आंसर, ठीक है। 1/5 लिख देना है, 1/5 केजी, 1/5 ऐसे लिख दो, ठीक है। अब आपको फॉर्मूला लगाना है हाफ mv², और ये किसके बराबर है, तो इसमें m जो होगा वो 1/5 है, ठीक है। m की वैसे 1/2 और m की वैल्यू है 1/5, तो 1/2 गुणा 1/5 v² ऐसे ही रहेगा, और डिवाइड बाई यहाँ कितना है 10 है, ठीक है। 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो v² अपॉन 10 डिवाइड बाई 10, तो 10 का इधर बोलेंगे तो 10 का स्क्वायर 100, तो v² कितना निकल जाएगा, v² यहाँ पर 100, और जो यहाँ पर v निकलेगा, v निकल जाएगा 100 का कितना हो जाएगा 10, तो v कितना निकल गया 10। अब आपको संवेग का फॉर्मूला होता है P बराबर m इंटू वी, ठीक है। तो P बराबर m कितना दिया है आपको 200, और v कितना है आपका अभी निकाला था, गतिज ऊर्जा के साथ संवेग होगा, तो 200 डिवाइड बाई, हाँ 200 डिवाइड बाई 1000 भी तो करना होगा इसको, हाँ इंटू, और ये v कितना निकाला था अभी हमने 10, तो ये 1 2, इससे ये कट गया, इसका ये तो 2 करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 किस में है, ऑप्शन नंबर 4 में है। थोड़ा हाथ से लिखने में इसके स्क्रीन में थोड़ा दिक्कत हो रही है, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग जा रहा है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये 100 वाट, वाट का जो सही यूनिट होती है वो किलो वाट होती है, वाट मत कर देना, ठीक है। तो वाट को अगर किलोवाट में कन्वर्ट करना है तो आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ता है। तो सबसे पहले आपको इसमें निकालना क्या होगा, 100 वाट की विद्युत बल्ब द्वारा 5 घंटे में उपभुक्त ऊर्जा का यूनिट है, तो इसके लिए हमें ऊर्जा निकालनी है, तो ऊर्जा के लिए फॉर्मूला आपको वही निकालना होगा। कौन सा फॉर्मूला, इसमें लगेगा फॉर्मूला P बराबर W अपॉन टी, तो W निकालना होगा, W बराबर P और T हो जाएगा, बट इसमें W बराबर PT वाला फॉर्मूला, W बराबर PT, ठीक है। W बराबर PT होता है, और अब P कितना दे रखा है यहाँ पे 100, लेकिन हम 100 नहीं रख सकते, P को W बराबर 100/1000 करना होगा, क्योंकि इसको हमने किलोवाट में घंटे में चेंज करना है, और T कितना दे रखा है 5, जीरो से ये जीरो कट जाएगा, एक जीरो से ये जीरो, तो 5 से ये कटेगा 2 टाइम, तो 1/2, 1/2 0.5 हो जाएगा, 0.5 किस ऑप्शन में है, तो ये तीसरी वाले में करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक इंजन की शक्ति क्या होगी जो 200 मीटर गहरे खदान से 90 मीट्रिक टन कोयले पृथ्वी की सतह पर लाए जाए। सबसे पहले आपको यहाँ पर जो ये टन में दिया है, टन में तो कोई यूनिट होती नहीं है ऐसा ही, तो इसको पहले आप कन्वर्ट किस में करो, नॉर्मल केजी में कन्वर्ट करो, ठीक है। अब केजी में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसको 90 इंटू 1000 से क्या कर दो, गुणा कर दो, ठीक है। तो इसको 9 इंटू हम 10 की पावर 4 लिख सकते हैं, कितने जीरो है, 1 2 3 1 4, तो 9 इंटू 10 की पावर 4 इतना हो गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया होगा। अब फॉर्मूला लगाना है W बराबर एम जी एच, W बराबर mgh लगाना है, तो m कितना है यहाँ पर, m की जो वैल्यू दी है 9 इंटू 10 की पावर 4, तो 9 इंटू 10 की पावर 4 दिया है। g, अब g की वैल्यू आप सबको याद होनी चाहिए, g की वैल्यू हम कितना रखते हैं, नॉर्मल 10 रख देते हैं, और h की वैल्यू, h कितना दिया है, h क्वेश्चन में दिया होगा, h देखा 200 मीटर, तो 200 h हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक सही किया आपने। अब इसको आप क्या करो, सॉल्व कर लो। अब सॉल्व करने के लिए बाद, उसके बाद इसको आप डिवाइड बाई टी करते हैं ना, अब टी के लिए आपको क्या करना होगा, सेकंड में 3600 से आपको डिवाइड करना होगा, 1 घंटे में तो 3600 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको काटो, देखो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, और एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, ठीक है। और उसके बाद ये 9 से 4 बार कट गया,
9 चौको 36, ठीक है। तो ये 4 हो जाएगा। और उसके बाद जो आएगा आपका यहाँ पर 9 चौको 36, ठीक है। अब आपको यहाँ पर 10 की पावर 4 ये हो जाएगी, और 10 की पावर 4 एक ये यहाँ से 10 की पावर 5, 10 की पावर 5, और यहाँ पर 2, 2 भी तो है, तो 2, 20 दूनी 40, 40 डिवाइड, अब 4 इसको भी काट दो, 2 से ये कट जाएगा 2 बार, और ये 2 से 5 बार, तो 5 इंटू 10 की पावर क्या आ जाएगा 4। तो आपका आंसर कितना आया यहाँ से 5 इंटू 10 की पावर 4 आया, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। अब 5 इंटू 10 की पावर 4 यानी कि 5 को 5 इंटू 10 की पावर 4 यानी कि 5, 10 की पावर 4 का मतलब 4 जीरो, 1 2 3 4, और 4 मतलब 50 किलोवाट। ये कितना हो जाएगा 50 किलोवाट है। देखो 50 इंटू 1000 वाट करेंगे तो ये 50 किलोवाट। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा क्वेश्चन ये इसमें लिखने में थोड़ा समस्या हो रही है ना, इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ, वरना नहीं तो फटाफट मैं जल्दी जल्दी इनको क्वेश्चनों को सॉल्व कर देता। एक धावक जिसका वजन 80 केजी है तो एक रेलवे प्लेटफॉर्म पर 60 सेकंड में 1 मीटर की 10 कदम चलता है, तो शक्ति की गणना कीजिए। तो शक्ति की गणना क्या करना है, नॉर्मल आपको फॉर्मूला लगाओ, P बराबर W अपॉन T होता है, ठीक है। अब W तो यहाँ पर P W की वैल्यू दी नहीं है, तो W की जगह हम क्या रख सकते हैं, F डॉट भी नहीं रखना है, तो W की जगह आप क्या रखो, P बराबर M जी एच अपॉन टी रख दो, ठीक है। तो m कितना दिया है आपको, m 80 दे रखा है, तो m की जगह आप 80 रखो, इंटू जी आपको दिया है 9.8 एम जी एच, एच और एच कितना दे रखा है 1, और डिवाइड बाई कितना करना है आपको 60। अब सॉल्व करो इसको। अब अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो सॉल्व करके जो आपका आंसर आएगा, वो करेक्ट आंसर जो आएगा आपका 130.67 आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि वैसे भी इसमें लगभग सेम ही है, तो 2 और 4 तो 130.67 आ रहा है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर 130.67 वॉट आएगा, ठीक है। निकालना क्या है, क्योंकि न्यूटन तो आएगा नहीं, उसके बाद फिर 5 किलो वाट, तो 5 किलो में 5000 वाट हो जाएगा, सीधे सीधे ये हो जाएगा, ठीक है। सॉरी 5000 ये हो जाएगा, ये नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, अब 2-3 क्वेश्चन बचे हैं, फिर ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, तो वस्तु की दिशा में 5 मीटर विस्थापित होता है, तो किया गया कार्य क्या होगा, वही फिर एफ एस क्वेश्चन है। 10 नमा 10 पंचे 50, तो 50, अब 50 किसमें होगा न्यूटन, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद ये क्वेश्चन है आज का, एक पोर्टर जमीन में 12 केजी सामान उठाता है और जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, तो सामान पर उसके द्वारा किया गया कार्य की गणना करें। वही एम जी एच लगा देंगे, तो वही 12 गुणा 15 कर देंगे, तो 180 इसका आंसर जूल हो जाएगा। नॉर्मल सीधे कर जाएगा, फॉर्मूला डब्ल्यू बराबर एम जी एच लग जाएगा। एम कितना दे रखा है 12 इंटू 1.5 इंटू वो करना है, तो करेक्ट आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गए आपके क्वेश्चन, जितने भी ये क्वेश्चन कितने थे, तो ये सारे क्वेश्चन आपके कार्य, पावर, कार्य शक्ति और कार्य शक्ति और जो ऊर्जा था उसके जितने भी क्वेश्चन मैंने सारे न्यूमेरिकल करवा दिए, ठीक है। अब इसके बाद एक क्लास लेके आऊंगा जिसमें 3-4 चैप्टर जैसे ऑप्टिक्स है, और जो तरंग वाले हैं इनको, और जो आपको पीछे जो क्वेश्चन बनेंगे आपको वो जो मैंने कल चैप्टर करवाया था उसमें आपसे जो चुंबकत्व और विद्युत धारा वाला, उससे क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, ठीक है। तो कल मैं उसको सॉल्व करवा दूंगा। आज काफी लंबी क्लास 30 से 35 मिनट की क्लास हो गई है, तो आज हम इतना ही देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास हम कब करेंगे, कल करेंगे, और उसको पूरा हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।